नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं बुधनी में हूं। सीहोर जिले का ये बुधनी क्षेत्र जो है वह इसलिए वीआईपी है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। उनके बरक्स यानी उनके सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया है, जो अभिनेता से नेता बने हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ की सियासत कैसी है, यहाँ के समीकरण क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। तो इस खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा, 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो करीब 1.25 लाख वोट मिले थे शिवराज सिंह चौहान को, और अरुण यादव जो उस समय के कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें करीब 65,000 के आसपास 58,000 का अंतर रहा था जीत का। इस बार ये अंतर घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल अंतर घटेगा, क्योंकि बहुत सारी महंगाई के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुए। यहाँ बुधनी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पूरे 15 साल ये अभी और अपने मुख्यमंत्री जी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, कभी एक ट्रेन नहीं रुकवा पाए हैं। नर्मदा में प्रदूषण हो रहा है, रेत का मुद्दा है, यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पे उनकी लीड बहुत कम होगी, कम नहीं होगी। इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेगा। यहाँ पे देखिए, सुबह मेरी जो बात हो रही थी कुछ लोगों से, उनका ये कहना था कि उम्मीद से ज्यादा विकास हुआ है, और उनका तर्क ये था कि जब आप एंट्री करते हैं बुधनी में तो एक भव्य द्वार मिलता है, उसके बाद तमाम ये लाल पत्थर का काम चल रहा है सड़क के दोनों किनारे पर। तो ये उनका ही कहना था कि जो होना चाहिए विकास, उस हद तक विकास हो रहा है। देखिए, स्नो पाउडर लगाने से कोई विकास नहीं बोलते। 1 किलोमीटर की जो लंबी लाइन है उसके बीच में हाईवे में 2-3 लाल पत्थर लगाने से विकास नहीं होता है। यहाँ पे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज होना था, यहाँ दूसरे हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे जो अभी बन रहा है। हालांकि उसमें मेडिकल कॉलेज तो मिला है। मेडिकल कॉलेज से क्या होगा? बाहर के लोग पेशेंट आएंगे, क्या हम भगवान से प्रार्थना करेंगे शिवराज जी सब लोग बीमार पड़ो और हमारी अस्पताल में ठीक होना? भाई कोई नहीं चाहता कि बीमार पड़े, नहीं चाहता, लेकिन अगर लोग आएंगे नौकरी करेंगे, बाहर के लोग नौकरी मिलने, ठीक है, मैं एक आपकी बात से एक हद तक सहमत हो सकता हूं, लेकिन अस्पताल सच्चाई है ना, इस समाज में लोग बीमार भी होते हैं। अगर अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं तो इसको आप विकास नहीं मानते? देखिए, जब चुनाव में उनको लगने लगा कि इस बार भाजपा जा रही है तो एक लालीपाप दे दी उन्होंने। हम पिछले 20 साल की बात करें, 20 साल में क्या दिया है? 20 साल में एक एक्सरे मशीन तक नहीं दे पाए वो। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमारे बुधनी में कांग्रेस ने टीवी का टावर दिया था, आज टीवी टावर बंद हो गया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कांग्रेस ने दूरसंचार का बहुत बड़ा कार्यालय था, बहुत बड़ा स्टाफ था, आज ये कार्यालय बंद हो गया, अब्दुल्लागंज में चला गया। यहाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ बुधनी में कई ट्रेनें रुकती थी, 6 ट्रेन रुकती थी कांग्रेस के जमाने में, आज ट्रेन के स्टॉपेज बंद हो गए हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लाइट नहीं है। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस भी बुधनी का बंद हो गया। टीटीसी है, उप डाकघर है, उससे हम लोग काम चला रहे हैं, हमारी पहचान ही खो गए हम लोग। तो काय का बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डबल इंजन की सरकार कही जाती है और ये कहा जाता है कि केंद्र और राज्य में जब दोनों जगह बीजेपी की सरकार हो तो विकास चौतरफा होता है। और आप कह रहे हैं कि रेलगाड़ियां जो रुक रही थी वो भी बंद हो गई हैं, रुकती नहीं है बुधनी में। हमारे मित्र ने जो कहा है वो अक्षर से सत्य है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से अंडरब्रिज की मांग की जाती रही रेलवे की। यहाँ से सांसद जो है 2 बार, एक बार सुषमा स्वराज रही जो विदेश मंत्री बनी, पहले विपक्ष की नेता थी, उसके बाद विदेश मंत्री, लेकिन उन्होंने स्वीकृत किया था। लेकिन उसके बाद भी अभी जाके उसका चुनाव से कुछ समय पहले ही उसका भूमि पूजन किया शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अभी तक उसका निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का ये कहना है कि हमने हमारी राशि उनको रेलवे को जमा कर दी है, लेकिन रेलवे ने अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखा जाए तो उज्ज्वल प्रज्वल योजना के अंतर्गत बुधनी नगर को करोड़ों रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा आवंटित की गई, किंतु यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उसमें लीपापोती की जा रही है। वो विकास कार्य जो है धरातल पर कम दिख रहा है और कागजों में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, धरातल पर कम दिख रहा है, कागजों में ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। विकास की अगर बात करें तो एक प्रदेश के मुखिया के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए उस मामले में हम बहुत पिछड़ गए हैं। रोजगार की बात करें तो बुधनी में 2 कारखाने आए, लेकिन लोकल के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिले और आज हमारे युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं। विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है, विकास हुआ है तो क्राइम का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना घटित हो रही है। हर 17 मिनट में
हर 17 मिनट में एक महिला अपराध कहीं ना कहीं हो रहा है और विभत्स अपराध हो रहे हैं। मां शारदा की नगरी मैहर में अपराध हुआ, उज्जैन में अपराध हुआ, इंदौर में अपराध हुआ। तो विकास तो इस तरीके के हुए हैं, बाकी तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत ये तय शायद हो सकता है कि सिर्फ यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए, आपका तो उम्मीदवार भी नहीं है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग या जो बात कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है सर इसमें। आधार क्या है फिर? आधार कुछ नहीं है, बीजेपी ने विकास कहाँ करा है। ये बात भी सही है कि दिखावटी विकास करा है। काम अच्छा होता तो मामा को भी परेशान होने की जरूरत थोड़ी थी। गांव में जाके देखो इतनी बुरी हालत है। वो तो कह गए अपनी यात्रा में कि अब मैं प्रचार करने नहीं आऊंगा, मुझे पूरा प्रदेश संभालना है। यहाँ का हर व्यक्ति खुद को शिवराज सिंह चौहान समझे। वो समझ गए हैं, वो चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी ये निश्चित है। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी हारेंगे। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा लौट के। देखिए, तमाम बातें कही जा रही हैं बीजेपी को लेके, मुख्यमंत्री को लेके, सरकार के कामकाज को लेकर। क्या मानते हैं? कामकाज तो सभी अच्छे हो रहे हैं और जैसा कांग्रेस के भाई ने बताया है कि मतलब मुख्यमंत्री के पास इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। कैंडिडेट इन्होंने 2 महीने पहले जिसने कांग्रेस ज्वाइन करी उसको इन्होंने उतारा है और इनके खुद के कैंडिडेट जो मायूस बैठे हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, वो तक कांग्रेस को मतलब वोट देने के तैयार नहीं है। कारण है कि आज दो दिन पहले आए हुए कैंडिडेट को इन्होंने मतलब टिकट दे दिया, इसलिए पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। क्या देख रहे हैं आप, कितनी मजबूती है कांग्रेस के उम्मीदवार में और क्या मजबूती है? कोई मजबूती नहीं है, बिल्कुल मजबूती नहीं है। 1 लाख प्लस जाएंगे शिवराज जी। और रही बात विकास की, तो विकास बहुत हुआ है। 2003 से पहले बुधनी में लाइट नहीं रहती थी 12-12 घंटे। रोडों की गांव में जितने लोग भी खड़े हैं, कई लोग गांव के हैं, गांव जाने में दिक्कतें होती थी, एक बस चलती थी। बहुत विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा दी है, वो बहुत बड़ी बात है, जिलों को मिलती है। बड़ी बात है, बड़ा मेडिकल कॉलेज स्तर पे मिली है, हमें तहसील स्तर पे मिली, ये गर्व की बात है हमारी। वहां से जो बात सवाल शुरुआत हुआ था कि जीत का अंतर बढ़ेगा या घटेगा? जीत का अंतर जाएगा लगभग 1 लाख, कम से कम 58,000 से बढ़ के 1 लाख होगा। 1 लाख कम से कम। नया कैंडिडेट है, उसको कोई जानता ही नहीं है, उसको वोट कौन देगा? यहाँ जानता ही नहीं, पब्लिक बट जानता। आज मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो इसी इलाके से हूँ और हम लगातार जुड़े रहते हैं। अब सालों से बम्बई से आ रहे हो और अब कह रहे हो यहाँ है, अब तो कोई जाने से यहाँ किया क्या आपने प्रचार करने अब आ गए। 2 महीने पहले आप पार्टी में आए, 2 महीने पहले आपको कोई वजूद ही नहीं था। अब आप कांग्रेस में आ रहे हो, पुराने मतलब कांग्रेसी में कोई दम ही नहीं है क्या? अब आप आ रहे हो 2 महीने पहले। मतलब आप इससे जानना चाह रहा हूँ, भितरगात भी हो सकती है कांग्रेस पार्टी के जो वोटर है, सपोर्टर है, जो वो टिकट चाहते थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने पहले एक व्यक्ति शामिल होता है और उसको उम्मीदवार, वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बना दिया जाता है। बिल्कुल, देखो सबसे मेन चीज तो ये है कि ये क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री यहाँ से जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले सांसद थे और यहाँ की जनता के एक वाकिफ है। तो निश्चित रूप से जो कैंडिडेट कोई भी हो, भले ही यहाँ से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान को छोड़ के कांग्रेस से कोई भी लड़े, तो जीत तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की होती है। और इस बार भी ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे। 2 योजनाओं की बड़ी तारीफ होती है, उसमें से एक लाडली बहना योजना जो है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश की महिलाओं के लिए जिस तरह सरकार दावा करती है, 4 किस्त भी आ गई हैं, तो इससे जिन औरतों को, जिन बहनों को लाभ मिल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है और ये अच्छी योजना है। 1,000 रुपए में होता क्या है? अगर माना बढ़ाने की बात भी उन्होंने की है। कोई नहीं बढ़ाएंगे, चुनाव खत्म और सब कुछ खत्म मामा का। 1,000 रुपए वो जीवन भर थोड़ी दे पाएंगे। बेरोजगार है, जो उनको रोजगार देंगे तो काम आएगा। 1,000 रुपए में कुछ नहीं होता। महंगाई कितनी बढ़ रही है आजकल, स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। बच्चों के लिए 1,000 रुपए में क्या करेंगे? बच्चों की कोचिंग की फीस नहीं निकलती 1,000 में, तो घर खर्च तो बहुत की बात है। महंगाई तो दिनों दिन आंखों। बट अब 3,000 की बात की जा रही है, 450 में सिलेंडर मिलने की बात की जा रही है। कहने की बात है, होने वाला कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ चुनाव तक का ही ये है सब, बाकी और कुछ भी नहीं। और क्यों नहीं मिल रहा हो? चलो हम लोगों को नहीं मिल रहा, जो लोग और परेशान है, जिन्होंने इतना किया, करवाई KYC कर, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उन्हें भी तो नहीं मिल रहा ना। गांव में जाकर आप देखिए, बोलते हम इतना परेशान हुए, ना हमारा नाम आया, ना अकाउंट में पैसे आ रहे, कुछ भी तो नहीं आ रहा उन्हें। मुझे तो जानकारी है कि 4 किस्तें आ गई हैं अकाउंट में, और जिस तरह सैलरी मिलती है किसी को, उस तरह मिल रहा है, अकाउंट में पैसा आ रहा है। बेरोजगार इतने, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी लोग दर दर भटक रहे रोजगार के लिए। पढ़ाई करने के बाद भी
कुछ नहीं सिलेंडर भी होगा। 450 करने की बात कर रहे हैं। करने की बात हुई है, लेकिन हो जाएगा तब मानेंगे ना, और हमेशा देंगे तब। हमेशा देंगे तब, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप उन्हीं की बात को सपोर्ट करती हैं कि ये चुनावी जुमला भर है, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया हथकंडा है। बिल्कुल। देखिए, सरकार कोई भी योजना लाती है, जमीन पर किस हद तक उतरती है, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का अपनी एक भूमिका रहती है, लेकिन सरकार की नीयत तो ठीक कही जा सकती है ना। वो चाहते हैं कि महिलाओं को ताकत मिले। लेकिन बेरोजगार है, उनको तो रोजगार मिले। जहाँ 2-2 कंपनियां हैं, मेरे हस्बैंड 3 बार गए कंपनी में जॉब के लिए, तीनों बार इंसान की चप्पल लग जाती, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती यहाँ पर। मैं खुद गई, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे भी जॉब नहीं मिली। मुझे जानकारी मिली कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने से वो कतराते हैं, इसलिए कि शायद वो यूनियन बना के कोई दबाव न बना पाए। हाँ, नहीं देते यहाँ पे। यही कि हमको यहाँ लोकल job लोगों नहीं को मिल बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती, जो नहीं मिलती है। बस वो भी तब मिलती है जब कोई बोलता है कि हाँ इन्हें जॉब दो, तब जाके पहचान होनी चाहिए उसमें भी। उसमें भी पहचान होनी चाहिए। अब जो आम इंसान है वो पहचान कहाँ से लेकर आएगा? किसी की पहचान है मामा से? जो मामा डायरेक्टली बोल देंगे तो वो चले जाएंगे और कॉल कर देंगे तो मिल जाएगी जॉब। सबको यही होता है। एक सवाल का जवाब मैं लूंगा कि सुबह जब मेरी बात हो रही थी चुनावी कार्यक्रम में, लोग कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मतभेद किया जाता है। इस तरह रोजगार देने की जब बात आती किसी कंपनी फैक्ट्री में, तो वहाँ बीजेपी जो समर्थक हैं उनको ही दिया जाता है मौका। ये तो गलत बात है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा तो होता कि ये कांग्रेस का ही या ये बीजेपी का है। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आएंगे, अभी जवाब दीजिएगा आप, आपके पास भी आ रहा है। जैसे अभी आप पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला कि यदि हम नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस विजयी होगी। तो यदि आपका यहाँ अस्तित्व नहीं है तो फिर खड़े क्यों हैं? यहाँ डिबेट में खड़ा होना या आके टाइम देना, यदि उनके पास कैंडिडेट नहीं है आपका तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। इस तरीके से आवाज उठाना है। आज 37,000 महिलाओं का मतलब 37,000 महिलाएं बुधनी उसमें ब्लॉक में, उसमें से 34,000 का रजिस्ट्रेशन है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। देखिए, आरोप लगता है कि जो फैक्ट्री कंपनी है भी, उसमें भाजपा और कांग्रेस वर्कर के हिसाब से नौकरी दी जाती है। देखिए, फैक्ट्रियां तो ऐसा है कि दोनों ही फैक्ट्रियां, एक फैक्ट्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में आई, सिर्फ एक फैक्ट्री तो वर्धमान जो आई थी वो बाबूलाल गौर थे उस समय मुख्यमंत्री, उस टाइम आई। इन्होंने एक ही फैक्ट्री लाए बुधनी में। उसके बाद 70 से 80% जो बाहर का पब्लिक है, एमपी से बाहर की पब्लिक जो है वो यहाँ पे जॉब कर रही है। उन्हीं को सारी सुविधाएं दी जाती है, उन्हीं को प्रमोशन सारी चीजें जो बढ़ाना है, डीए बढ़ाना है, जो भी बढ़ाना है कंपनी में, लोकल आदमी को एक वर्कर के तरह यूज किया जाता है। बस अगर जॉब दी भी जाती है तो अगर वो फाइनल भी पड़ा हुआ है तो उससे घास काटने का काम, फलाना काम, फावड़ा चलाने का काम, या भैया गोडाउन में देख रेख कर लो आप, इस टाइप के जॉब दिए जाते हैं। बाहर का आदमी साला यूपी या बिहार का आदमी 10वीं पास है, वो हमसे ऊपर बैठा हुआ है, फाइनल की डिग्री नहीं है उसके पास, उसके बाद भी आपका कहना योग्यता की नहीं मिलती। आप कुछ एप्लीकेशन लेके आए हो, मैं देख रहा हूँ कि आप, क्या है ये? सीएम साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा है ऊपरी तौर पर, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उनका पॉजिटिव प्रचार तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव प्रचार में उन्होंने झंडे गाड़ के रखे हुए हैं। हम खुद प्रताड़ित हैं, हमें कलेक्टर के द्वारा पट्टा दिया गया है, लेकिन सीएमओ एसडीएम साहब यहाँ के स्थानीय नेताओं के दबाव में हमें ना तो घर बनाने दे रहे हैं, ना ही उस घर में रहने दे रहे हैं। हमारे घर के सामने 3 बार जेसीबी ला चुके हैं। एक बार मुझे, मेरी पूरी फैमिली को पुलिस से घिसटवा दिया। ये देखिए, ये चोट है, यह भी 25 तारीख की बात है। इन सब से हमने त्रस्त होकर बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए। ना ही सीएमओ सुनते हैं, ना ही एसडीएम साहब सुनते हैं। हम सीएम ऑफिस गए, लेकिन वहां पर जब एक बड़े अधिकारी ने एसडीएम साहब को फोन लगाया तो उन्होंने स्पीकर पे ये बात कही कि इनका मामला क्या है, तो उन्होंने छूटते से ये कहा कि सर कुछ नहीं, ये बीजेपी वाले लगे हुए हैं। अब इस बात का तो कोई और अर्थ नहीं निकलता। बीजेपी वाले लगे हुए, मैं मतलब समझा नहीं। बीजेपी वाले पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, बीजेपी वाले आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। तो आज हमने इन सब से त्रस्त आकर अब हमने सोच लिया है कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला है, तो आज मैंने, मेरे पूरे परिवार ने इच्छा मृत्यु का
अनुमति मांगी है माननीय राष्ट्रपति। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। नहीं, देखिए न्याय मिलता है, न्याय देर सवेर हो सकती है। स्थानीय नेता इतने दबाव में, ये हमने आवेदन दे दिया है, जो एसडीएम साहब है उनके कार्यालय में हमने आवेदन दे दिया है। अब हमें, क्योंकि अगर ये बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलेगी तो उनके आंखों से भी आंसू बह जाएंगे कि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है। जो जन यात्रा थी, जन यात्रा में बोल रहे हैं कि सबकी एप्लीकेशन गई है। ये मेरी बहन, ये जब वहां पे अपना जो स्टेज बनी थी उसके पास अपना आवेदन देने के लिए पहुंची तो पुलिस, जो यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने पुलिस को इशारा करके कि इनको दूर भगाओ, इनको आने मत दो यहाँ पे। पुलिस को यहाँ पे चोट हो गई, सब जगह हो गई, भगा दिया उनको। जब हमने उनको आवेदन दिया, आवेदन मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी गया, उसमें फोटो भी लगी है, सब कुछ लगी है, लेकिन अभी ये खबर है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने वो आवेदन गायब करवा दिया है। वो कौन लोग हैं स्थानीय नेता और क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोगों को, आपके परिवार को? हमारे वार्ड के ही पार्षद हैं, श्रीकांत शर्मा बीजेपी के पार्षद हैं, वो ही जोर लगा रहे हैं और ऊपर तक जोर लगा रहे हैं कि आप ये घर तोड़वाइए। तो इस चक्कर में सारे ही स्थानीय नेता, तो वजह होगी इसके पीछे, कारण क्या है? नहीं है, कोई वजह नहीं है। उनका आपसी हमसे बहुत सालों पहले, लगभग 10-1 साल हो गए होंगे स्वाद को, कुछ थोड़ा सा रंजिश हुई थी, उसको वो आज तक लेके बैठे हैं और अभी उनकी पार्टी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हमारा घर जेसीबी से तोड़वा कर ही मानेंगे। उन्होंने अपने वार्ड में ये बोल रखा है कि मैं इनका घर तोड़वाऊंगा तभी मुझे वोट देना। वो वोट इस बात पे ले रहे हैं कि वो हमारे घर तोड़वाएंगे। और अगर ये बात मुख्यमंत्री जी को पता चलेगी तो उनको पता चलेगा कि यहाँ के जो नेता है वो किस तरह से उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो आप यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, तो आप उनको दीजिए। हम उनको दिया, हम सीएम हाउस में दिया था तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिला, वो अधिकारी मिले तो उन्होंने हमारी समस्या सुनी। तो पहले तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने हमें ही बोला कि आपकी ही गलती होगी, आपकी 50 गलती दिखा दूंगा। और फिर उन्होंने स्पीकर पे बघेल जी से बात की, जो यहाँ के एसडीएम है, और उन्होंने ये छूटते से उन्होंने पूछा ये मामला क्या है, और उन्होंने साफ बोल दिया कि कुछ नहीं सर, बीजेपी वाले पीछे पड़े हुए। उन्होंने पूछा भी, बार बार जोर देके कि इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है। उन्होंने बोला हाँ इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन फिर उन्होंने बात की कि इसका दबाव है, उसका दबाव है। तो उन्होंने बोला, हमको आश्वासन दिया कि ठीक है मैं बात कर लूंगा, आप लोग जाके अपना घर बनाओ। लेकिन हमने जैसे ही अपना घर बनाया तो सीएमओ सतीश मालवीय ने मौके पे पहुंच के वहां पे हमारी जो मशीन लगी थी, छत वाली मशीन, उसको निकाल दी, मशीन जब्त कर ली। और ये आप मारपीट के निशान आप देख सकते हैं, मेरे पास पेन ड्राइव भरी हुई है वीडियो की, आप बोले तो मैं सेंड कर दूंगा, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से जबरदस्ती गुंडागर्दी करके हम लोग, ये दीवानी मामला था, हम लोग अपराधी नहीं है, वहां पे पुलिस से इनको खिंचवा दिया गया। हम लोग कोई, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं था, हम पेन कलम वाले लोग हैं। मैं IIM ग्रेजुएट हूँ, ये मेरी बहन चार्टेड अकाउंटेंट है। पूरे बुद्धनिखांड पे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार है हमारा। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कैसा होगा। ठीक, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। आप तो सुन रहे हैं ना बातचीत इस परिवार की, और आप बीजेपी समर्थक हैं, तो इनको तो न्याय मिलना चाहिए। और इनका कहना है कि जो बीजेपी के स्थानीय नेता है वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये तो मुख्यमंत्री आवास तक गए, इनका ये भी कहना है कि अधिकारी से जब बात हुई स्पीकर पे तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इनके पीछे पड़े हैं, वो पार्षद का नाम भी ले रहे हैं। ये तो गलत बात है। ना तो मैं इनके साथ सीएम हाउस गया हूँ तो जिससे मुझे पता हो, ना ऑन द स्पॉट मुझे पता है। अब यदि कानूनी कोई कार्रवाई है तो वो तो झूठ बोल रहे हैं। वो एप्लीकेशन लेके आए हैं, उनके हाथ में चोट के निशान आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। ये तो जांच की बात होगी ना। यदि सीएमओ और एसडीएम वगैरह यदि ये काम को अंजाम दे रहे हैं तो कोई ना कोई कागजी कार्रवाई में कमी होगी इनकी। भाई यदि कागजी कार्रवाई पूरी होगी इनका मकान बनेगा। भाई कागजी कार्रवाई पूरी होना जरूरी है ना किसी भी बात के लिए। तो जो संगठन के यहाँ पदाधिकारी हैं वो मदद तो कर सकते हैं, या फेयर जांच तो करा सकते हैं कि मामला क्या है, अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अगर मैसेज गलत जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से तो ये तो चिंता की बात होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये इनने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, ये सीधे सीएम हाउस गए थे। अब वहां से उनकी जांच माच पूरी होके तो जो भी निष्कर्ष निकले वो करेंगे। इनने यहाँ पे मेरे हिसाब से, जो मेरे को नॉलेज है, इनने यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि से कांटेक्ट नहीं किया। नहीं, सीएम साहब के पास ये गए, हम लोगों को पता ही नहीं है। अब वहां से जो कार्रवाई हो रही वही चल रहा है। कानूनी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। मैं आऊंगा आपके, मैं दोबारा लौटूंगा जी। आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस तरह के मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होता है सर, जिस हिसाब से एसडीएम साहब बोल रहे हैं दबाव में, ऐसा नहीं है दबाव, मगर उनके पट्टे पे क्या लिखा है, कितने वर्ग फीट में उनका मकान है, उसको नफ्ती करके उनको न्याय देना चाहिए। मेरा उद्देश्य इतना सा है, न्यायपूर्ण कार्रवाई होना चाहिए। न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए और जो न्याय ही मिलना चाहिए किसी को, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और मैं कल भी दिखवाऊंगा, मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष हूँ, मेरे संज्ञान में आया था मामला, और मैं किसी व्यस्तता और बीमार होने की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। जाऊंगा जरूर और देखूंगा, न्याय दिलवाऊंगा। देखिए आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी मामला है वो दिखवाएंगे। आश्वासन है ये बीजेपी की सरासर गुंडाई है। बुधनी में कई मकान है कि पट्टे भी नहीं है जिनके, उनके मकान क्यों नहीं तोड़वा रहे हो? आपका पार्षद है बीजेपी का, उनसे रंजिश है, इसलिए उन्हीं का मकान क्यों तोड़वा रहा है? आप पट्टे की बात कर रहे हो, आप जांच की बात कर रहे हो। जब मेरी बहन बोल रही है कि
एसडीएम साहब के पास फोन आया तो एसडीएम साहब ने बोला कि बीजेपी के नेताओं के कारण हो रहा है, उनके कागज पूरे सही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब ले लें, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। देखिए, वो कह रहे सिलेक्टिव एक्शन जब आप लोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस परिवार को साहब ने 20 लाख रुपए की मदद दी थी पढ़ाई में, 15 की दी, 20 की दी, जितने की भी दी थी। मगर आप पूछिए ना, पढ़ाई के लिए इनको मदद की। मगर साहब की तरफ से कोई अन्यायपूर्ण नहीं है। मगर क्या है कि जब कोई दिखवाया जाएगा किसी अधिकारियों की कमियां, क्योंकि तहसीलदार नापेगा, पटवारी नापेगा और नपती के आधार पे उनके न्याय दिलवाएंगे हम। देखिए, वो कह रहे हैं कि आपको आर्थिक मदद दी गई है, कितनी मदद मिली आप बताइए। स्कॉलरशिप जो थी वो मुझे मेरी IIM में पढ़ाई करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी। कितनी मिली थी? मुझे 11,54,000 रुपए स्कॉलरशिप मिली थी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा जयंती पर स्टेज पर मुझसे फोन पे बात करके दी थी। और जब मैंने आवेदन लगाया तो मैंने उस आवेदन में उनका आभार भी व्यक्त किया है। और जो मैंने उस आवेदन में वो फोटो भी अटैच की है जिसमें मेरी न्यूज में फोटो आई थी और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छे हैं। अगर उनको इस बात की जानकारी होगी, अगर यहाँ के छुटभैया नेता उन तक ये बात पहुंचने देंगे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और वो जरूर हमारी समस्या को सुनेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप आज नहीं, आप 2 महीने बाद आइएगा, ये बात उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। आप 4 महीने बाद आइएगा। दशहरे मैदान में जब रोड शो में हम आवेदन देने के लिए गए थे तो यहाँ के नेताओं ने हमें हमारा पूरा चारों तरफ से नजर रखी कि कहीं हम वो आवेदन ना दे पाए। कई बार पुलिस वालों को उंगली दिखाकर बोला कि इन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देना। तो फिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि सीएम साहब तक बात नहीं पहुंचने देनी? तो यहाँ स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी चलती है, दादागिरी चला रहे हैं बस। और उनके दबाव में अधिकारी आपने सुना दोनों पक्षों को, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं जागरूक नागरिक हूँ, RTI कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने विधिवत पूरे इनका आवेदन दिए हैं, 4 बार दिए, 59 दिन हो गए हैं। नगर पालिका में बार इन्हें रिप्लाई करा कोई हमें परमिशन दीजिए। दूसरी बात, नियम की बात करूं मैं, पट्टा कलेक्टर ने दिया है, उसका विधि पूर्वक जांच पड़ताल होने के बाद हुआ है और वो वैध है पट्टा। तहसीलदार SDM ने मौके पे जांच की, ठीक है ना, उनको मकान बनवाने की परमिशन मिलना चाहिए थी। लेकिन जानबूझकर ये लोग सीएम साहब से डायरेक्ट मिल लेते हैं, इसलिए इनको अखरती है यहाँ के लोकल नेताओं के। हमारे पैर क्यों नहीं पड़े इन्होंने? इनकी गुलामी करो तब जाके इनके मकान बनेगा। लेकिन देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो अपने क्षेत्र पे तो विशेष निगरानी रखता है, रखनी भी चाहिए। जो अधिकारी हैं वो सक्रिय ज्यादा होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की चीजें सामने आना। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर ये कहते हैं कि परिवारवाद, वंशवाद ये नहीं आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मध्य प्रदेश में परिवारवाद और भाई भतीजावाद पूरी तरह से हावी है। जैसे शिवराज सिंह चौहान, ये खुद तो सब कुछ भाषणों में कह जाते हैं, लेकिन यहाँ मौके पे आप देखेंगे जिस जगह पर आप ये डिबेट कर रहे हैं, ये स्थान उनके बड़े बेटे के नाम से है, कार्तिकेय उद्यान। एक दूसरा पार्क इन्होंने बनाया था दशहरा मैदान पर जहाँ सभा होती है, वो कुणाल पार्क बनाया था। यहाँ पर विधानसभा स्तर के जो कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, वो सुंदरबाई और प्रेम सुंदरबाई नाम से वो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो परिवारवाद सीएम साहब के खुद जब लाया जा रहा है तो फिर दूसरों पे आप आरोप कैसे लगा सकते हो? चलिए, मेरे पास बहुत कम समय है और मैं आखिरी 1-2 सवाल लूंगा। चुनाव नतीजों की संभावना को क्या देख रहे हैं आप? इस बार कौन लीड ले रहा है और कितनी टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने विक्रम मस्ताल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है और धार्मिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने एक टीवी सीरियल में हनुमान जी का रोल किया है। बड़ी आस्था की नगरी है बुधनी, हमारी पूरी बुधनी विधानसभा मां नर्मदा का तट है। निश्चित तौर पर विक्रम मस्ताल जी विजय हासिल करेंगे। लेकिन एंड टाइम पर उन्हें टिकट मिला, कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया और इसके लिए उनके चुनाव प्रचार में कांग्रेस के जो सीनियर स्थानीय नेता हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद भी तो है कांग्रेस में। माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी के स्पष्ट निर्देश हैं और यहाँ पर सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर निगाह रखे हुए हैं। उन्हीं के संचालन में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का दौरा होने वाला है, संभवतः राहुल गांधी जी का भी दौरा होने वाला है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तैयार है। ठीक है। मेरे पास बस समय इतना ही था और इसलिए मैं
इसी बात के साथ समाप्त करूंगा कि यहाँ तमाम लोगों को आपने सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर देगी, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। दूसरी तरफ इस तरह की आवाजें हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो जीत का अंतर है पिछले चुनाव से वो बढ़ेगा। और यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाएं खड़ी थी, उन्होंने कहा कि लाडली योजना से भला होने वाला नहीं है। एक परिवार था जो पीड़ित, उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई। लेकिन आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।